हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। आपके पास सी टेट नहीं है, किसी भी राज्य का टेट नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। परमानेंट सरकारी शिक्षक बनने का बहुत ही बेहतरीन मौका मिल रहा है। इसमें डीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने थंबनेल पर लिखा है, अगर आप थंबनेल पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है डीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट या एसटेट की कोई जरूरत नहीं है। सभी के सभी स्थायी पोस्ट हैं। सैलरी तो अच्छी रहेगी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, तो सरकारी नौकरी है। अगर आप सब्जेक्ट पे नजर डालेंगे तो काफी सारे सब्जेक्ट हैं और काफी सारी वैकेंसीज भी हैं। जैसे ही कोई वैकेंसी गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होती है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। दूसरे राज्य से रहेंगे तो आप अनारक्षित में अप्लाई करेंगे, ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी में, बट उसमें भी काफी अच्छी खासी सीट है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस मत करें जहां कहीं भी वैकेंसीज मिल रही हैं, क्योंकि आप बीएड पास करके डीएड पास करके सालों से बैठे हैं, अपने अपने स्टेट की वैकेंसी का वेट करें या केवीएस एनवीएस की वैकेंसीज का वेट करें। वो वेट आप कर सकते हैं। एक परमानेंट नौकरी आपको किसी भी राज्य में मिलती है तो वो पहले ले लें और बाद में आप जहां भी चाहते हैं अपने राज्य के वैकेंसीज का वेट करें या फिर केवीएस एनवीएस ईएमआरएस का। बट एटलीस्ट जहां जो अपॉर्चुनिटी सामने मिल रही है उसको जरूर आप उसका जरूर बेनिफिट लें। इसमें ऑल स्टेट कैंडिडेट अलाउड है, अप्लाई जरूर करें। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। वीडियो आज इसलिए बनाई, 5 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रही है, 5 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है, तो आज से जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट तो मैंने आपको थंबनेल पर दिखाई दिया है और फिर से एक बार देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर दी है। जनरल वगैरह के लिए भी काफी सीट्स हैं सभी सब्जेक्ट में, सभी विषयों में। मतलब अनारक्षित में भी काफी सीट है, क्योंकि बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो आप अनारक्षित में अप्लाई करेंगे तो उसमें भी काफी सीट है। तो हिंदी में 350, इंग्लिश में 325, संस्कृत में है 64, राजस्थानी 7, पंजाबी 11, उर्दू 26, हिस्ट्री 90, पॉलिटिकल साइंस 225, ज्योग्राफी 210, इकोनॉमिक्स 35, सोशियोलॉजी 16, होम साइंस 16, केमिस्ट्री 36, फिजिक्स 147, मैथमेटिक्स 153, बायोलॉजी 67, कॉमर्स 340, ड्राइंग 35, म्यूजिक 6, फिजिकल एजुकेशन 37, कोच खो खो, रेसलिंग, हॉकी, फुटबॉल। तो ये नोटिफिकेशन पहले भी मैंने कवर की थी, बट आज इसलिए फिर से रिपीट कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी वापस मिलेगी नहीं। डीएड बीएड सब अप्लाई कर सकते हैं। टेट सीटेट कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया 25 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को। और माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्कूल लेक्चरर बोल रहे हैं, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि डीएड बीएड भी अलाउड है। 24 सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं। देखिए, कुछ सब्जेक्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो अलग होती है, जैसे कि अभी फिजिकल एजुकेशन है तो उसकी अलग रहेंगी क्वालिफिकेशन, लेकिन मोस्टली जो क्वालिफिकेशन है, या अब अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं उन्होंने। कोचेज हैं तो कोचेज में बीएड की जरूरत नहीं होती है। तो ये सब जो क्वालिफिकेशन कुछ सब्जेक्ट के लिए अलग रहेगा वो अलग बात है, लेकिन बेसिकली मोस्टली जो मांग रहे हैं वो आप देखेंगे। सीरियल नंबर 1 से लेके 11 एंड फिर 13, होम साइंस भी है ना इसमें, तो होम साइंस है शायद 12 नंबर पे, तो उसको छोड़ के 1 से लेके 11, 13 से लेके 15 तक के लिए डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन, उसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में ये देखिए, मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन, परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ में यहां पर साफ साफ लिख दिया है कि डिप्लोमा इन एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और डिग्री इन एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री इन एजुकेशन को हम बीएड बोलते हैं क्योंकि डिग्री है तो बीएड, बैचलर बीएड, और डिप्लोमा इन एजुकेशन को हम बोलते हैं डीएड। तो डीएड बीएड दोनों अप्लाई कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए। और कुछ सब्जेक्ट में तो बीएड की जरूरत नहीं होती है, जैसे फिजिकल एजुकेशन का चेक कर लें, शायद म्यूजिक में देख लें एक बार चाहिए या नहीं चाहिए, कोचेज में तो नहीं चाहिए रहता है। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे, 40 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहां का पे मैट्रिक्स लेवल 12 क्या देंगे, ग्रेड पे 4800 है, तो 4800 ग्रेड पे के साथ में तो सैलरी अच्छी बनेगी। 65,000 मिनिमम बननी चाहिए। 40 इयर्स अनारक्षित वर्ग के लिए 40 इयर्स है, ऊपरी आयु सीमा मिनिमम 21 इयर्स है। और इसमें राजस्थान से बाहरी कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे।
एज में रिलैक्सेशन भी दी गई है। जितने भी महिलाएं हैं जो कि इसमें अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 5 इयर्स की छूट है, जैसा पहले भी मैंने एक बार वीडियो बनाया था। विमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, तो अनारक्षित वर्ग की महिलाओं, सभी महिलाओं के लिए 5 साल की छूट है। और उसके बाद अगर फीमेल कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उनको 10 इयर्स की छूट है। बाकी अगर SC ST बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, EWS कैंडिडेट है राजस्थान स्टेट के, तो उनको भी 5 इयर्स की छूट है। और महिलाएं तो कहीं के भी किसी भी राज्य के हैं, मतलब जनरल, मतलब तो क्या हो गया ना कि आप बाहरी राज्य से अप्लाई कर रही हैं तो आप जनरल में काउंट होंगी, या राजस्थान से भी आप हैं अनारक्षित वर्ग से, तो भी आपको 5 साल की छूट मिलेगी। और अन्य राज्य के कैंडिडेट जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी। तो 45 इयर्स आपके लिए अपर एज लिमिट हो जाती है। तो यहाँ पर ये चीज जो है ना बहुत अच्छी है कि एज में रिलैक्सेशन महिलाओं को दे रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मतलब इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। अब इसमें चयन प्रक्रिया में प्रतियोगिता परीक्षा होगी, नॉर्मलाइजेशन तो किया जाएगा क्योंकि सेंटर वो एक अलग चीज है, क्योंकि वो तो अलग अलग सेंटर्स पे एग्जाम होंगे या अलग अलग डेट पे, तो नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ती है, वो अलग चीज है। बट बेसिकली एग्जाम रहेंगे। 5 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है 4 दिसंबर तक। उसके बाद इससे जुड़ा जो भी करिगंडम, शुद्धि पत्र, करेक्शन जो भी आना होगा वो इसी वेबसाइट पर आप चेक करते रहें। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके आप जो है ना एप्लीकेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर इसमें फीस की बात, स्कीम एंड सिलेबस, 450 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम होगा जिसमें पेपर 1 150 का, पेपर 2 300 मार्क्स का। तो पेपर 1 के लिए आपको शेल बी 1.5 आवर्स, तो पहले पेपर के लिए 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा और पेपर 2 के लिए 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। दोनों पेपर वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगा, बिल्कुल रहेगा। 1 कितना देखते हैं यहाँ पे 1/3 रहता है, शायद देख लेते हैं, 1/3 रहेगा। तो मतलब 3 गलत आंसर होंगे तो आपको 1 मार्क चला जाएगा। तो ऋणात्मक अंक जो है इसमें है और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, तो ये आपको देखना है। और क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा 40% जो है ना हर पेपर में एटलीस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। पेपर 1 में इन्होंने दे दिया है सिलेबस कि शॉर्ट में, ब्रीफ में, कि थोड़ा सा राजस्थान का हिस्ट्री, कल्चर वगैरह आपको देखना होगा। बाकी मेंटल एबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स सेकेंडरी लेवल तक का, मतलब स्टैंडर्ड 8 तक का, लैंग्वेज एबिलिटी, करंट अफेयर, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी भी राजस्थान का देखना होगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, और भी कुछ चीजें हैं, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये भी है। पेपर 1 में जनरल 1.5 आवर आपको मिलेगा। पेपर 2 सभी वस्तुनिष्ठ रहेंगे, ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन भी रख सकते हैं। और पेपर 2 में फिर जो आपका सब्जेक्ट है, रिलेटेड सब्जेक्ट है, वो पूछ रहे हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल का, सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपको पढ़ना है। जैसे कि सपोज आपका इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट है, जो भी मैथ्स है, तो आपको 12th का भी पढ़ना है, 11th 12th का, ग्रेजुएशन का भी पढ़ना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी पढ़ना है। हर लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये अच्छा है, अगर आपका कोई भी एक सेक्शन वीक भी है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे सेक्शन में मार्क्स ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो ये, और इसके बारे में और डिटेल में अच्छे से यहाँ पर दे दिया है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। फीस तो फीस एक बार देख लेते हैं। फीस बहुत ज्यादा नहीं है, 1000 के नीचे ही है। अभी इतने बड़े इसमें फीस की डिटेल कुछ इस तरीके से 600 है, अधिकतम जो है 600 है, इतने तो 400 रिजर्व कैटेगरी के रहेंगे, तो वैसे फीस ज्यादा नहीं है। फिर करेक्शन के लिए आपको जो है ना 500 देना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। करेक्शन अगर करना होगा, एडिट, तो फिर आपको फीस से ज्यादा तो करेक्शन फीस है। इसलिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उस वक्त आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें अच्छे से। अभी काफी वक्त है, 1 महीने का टाइम है, और फॉर्म फिल करके 2 3 4 बार वेरीफाई करने के बाद ही सबमिट करें, चाहे तो किसी फ्रेंड रिलेटिव के साथ बैठे, क्योंकि जितना तो आप फॉर्म भर रहे हैं उससे ज्यादा आपको करेक्शन, विंडो ओपन होने पे करेक्शन के चार्जेस देने पड़ेंगे 500 रुपीज। कोई भी फी रिफंडेबल नहीं है, आप चाहे एग्जाम छोड़ दें, एग्जाम दें, जो भी। तो अब इसमें आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चले आना है, और इसमें आपको कैंडिडेट इंफॉर्मेशन में चले आना है। कैंडिडेट इंफॉर्मेशन में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिक्रूटमेंट एंड एडवर्टीजमेंट आपको क्लिक कर लेना है एक बार। तो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट जो है वो आपको दिखाई देगी
स्कूल लेक्चरर, स्कूल एजुकेशन, एडवर्टीजमेंट नंबर, स्कूल लेक्चरर, परमानेंट पोस्ट रहेगा ये। बाकी डिटेल इस पे चेक कर ले। और आरपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहीं पर आपको कहीं पे पोर्टल मिल जाएगी, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, इसमें रजिस्टर वगैरह करने को बताएंगे, तो वो आप रजिस्टर वगैरह करके फिर पहले एडवर्टीजमेंट में पढ़ लें कि स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद ही फिर आप क्लिक करें ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल किसी पे।